अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सदर में नोमान शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। पार्किंग में 50,000 ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मौजूद। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, सदर में नोमान शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। पार्किंग में 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मौजूद हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने नोमान सेंटर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मसरूफ़ हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने नोमान सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पार्किंग में मौजूद हैं। सदर में नोमान शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि पार्किंग में 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मौजूद हैं। मनाज़र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है। दूसरी जानिब आग भी भड़कती दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और धुआंधार मनाजिर हैं ये जो आपको बराह रास्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सदर में नोमान शॉपिंग सेंटर के ये मनाजिर है। पार्किंग में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। पार्किंग में 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मौजूद हैं और सदर में नोमान शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में आग लगने के ये मनाजिर हैं जो आपको सिटी 21 की स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की नफरी भी इस वक्त मौजूद है और रेंजर्स भी पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके नोमान शॉपिंग सेंटर के बाहर। इसकी बेसमेंट में जो पार्किंग है वहाँ पर आग लगने का वाकया पेश आया है और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी हंगामी सूरत हाल है। जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि यहाँ करीबी फायर स्टेशन का ऑफिस है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी हैं और आग को बुझाने में मसरूफ़ है। कैमरामैन शकील से कहूँ तो दिखा सकें, यहाँ पर साथ ही साथ जो रेस्क्यू की टीम है वो भी पहुँच गई हैं। एडी और रेस्क्यू 1112 की टीमें भी यहाँ पर मौके पर फौरी तौर पे पहुँच गई है। इस हवाले से हम देख रहे हैं, कैमरामैन दिखा सके तो ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बेसमेंट है, साथ ही ऊपर 3 से 4 मंजिला शॉपिंग सेंटर है, बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर कारोबार होता है क्लॉथ्स वगैरह के हवाले से। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये आग लगने का वाकया पेश आया। जब हमारी रेस्क्यू काम से और यहाँ पे ताजरों से बात हुई है तो ताजरों का कहना है कि यहाँ बेसमेंट में पार्किंग है और जहाँ पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। फिगर्स भी बताए जा रहे हैं कि 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और इसी तरीके से गाड़ियों की भी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है अंदर बेसमेंट में। साथ ही साथ जो रेस्क्यू के काम है, फायर ऑफिसर्स, उनका ये कहना है कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पार्किंग में जो बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर यह आग लगने का वाकया पेश आया। उनकी कहना है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो फायर ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त पहुँच चुके हैं उस मकाम पर जहाँ पर यह आग लगने का वाकया पेश आया। ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक का भी मसाइल पैदा हुए हैं और साथ ही साथ जो शहरी हैं इतराफ़ के मार्केटों के ज़ाहिर ताजिर दुकान, यहाँ मार्केट चूँकि 12 बजे के बाद खुलती हैं, लेकिन जो ताजिर है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ताजिरों का भी जमे गफीर है, शहरी भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या मामला है। इस हवाले से जो रेस्क्यू के सिलसिले में जो टीमें काम कर रही हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल ये देख रहे हैं कि अब तक तो किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन जो ताजिर हैं वो ज़रूर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस आग को फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जाता और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस ऑपरेशन को तेज़ नहीं करती तो किसी माली नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ जो ताजिर हैं उनकी गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं। पार्किंग के हवाले से यहाँ पूरा शॉपिंग सेंटर था जिसकी बेसमेंट में पार्किंग की जाती थी। ओवरऑल ये देख रहे हैं कि टीमें तो यहाँ पर पहुँची हुई है 7 से 8। आप मेरे रकब में भी देख सकते होंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ रेस्क्यू 1112 की टीमें भी पहुँच चुकी हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जल्दी आग पर काबू पाया जाए ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो।
जी। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि क्या अभी तक कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये नोमान शॉपिंग सेंटर की बेसमेंट में जो पार्किंग है वहाँ पर आग लगी है। तो वहाँ पर चूँकि मैं भी शायद सिक्योरिटी वगैरह के जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन इसके अलावा तो ओवरऑल कोई ऐसी जानी या माली नुकसान की इस वक्त तक इत्तला नहीं मिली, क्योंकि जो फायर ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बिजली के मीटर्स में आग लगी है और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें पहुँच गई हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जाए और फिर कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। अभी तक तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं या यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि आया कोई माली नुकसान या जानी नुकसान हुआ है। ओवरऑल देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है, शॉपिंग सेंटर 3 से 4 मंजिला ये सुबह के औकात में खुलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो कारोबार होता है, जो ताजिर है वो आते हैं और अपने जो है वो कारोबार करते हैं। पार्किंग के हवाले से भी इंतज़ाम है। कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बात की जाए और जो यहाँ के ताजिर हैं उनसे भी बात की जाए। सर ये बताइएगा, ये शॉपिंग सेंटर है ज़ाहिर शहर का मशहूर तरीन, और तो ओवरऑल ये आग लगने का वाक़या हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कितने बजे आग लगी है, उसकी क्या तफ़सीलात? देखिए, मैं तो यहाँ पर 10:30 बजे आया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना आग लगी हुई थी। तो ये था कि खुदा ना खास्ता चलो माल तो आ जाएगा लेकिन कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माल की भी इत्तला अभी तक नहीं आई। लेकिन जिस तरह के ये लापरवाही है या डिले हो रहा है तो शायद खदशा है ताजरों को भी और हमें भी कि कोई नुकसान हो सकता है, माली जानी नुकसान अल्लाह ताला ना हो। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं फायर ब्रिगेड की जो अपना काम कर रही हैं और माशाल्लाह मीडिया वाले भी एक मिनट की खबर दे रहे हैं आवाम को ताकि वो परेशान ना हों। अच्छा, ओवरऑल देख रहे हैं कि ये मार्केट तो चूँकि देर से खुलती है 12 बजे के बाद, तो फिर पार्किंग में गाड़ियाँ किस तरह आ गई हैं, ये समझ नहीं आया। बात यह है कि जो इधर उधर के लोग होते हैं ना, करीब के लोग होते हैं, गली मोहल्लों के होते हैं, अंदर की दुकानें होती हैं, वो लोग ज़रा जल्दी आ जाते हैं अंदर की खोलने की वजह से। लेकिन मेन जो मार्केट है ना वो 12 बजे के बाद ही खुलती है, ये बहुत अच्छी बात है। वो 12 बजे बाद ही खुलती, जो नुकसान नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाए ताकि मजीद कोई नुकसान होने से बचाया जाए। और इसमें फायर ब्रिगेड को भी मैं सलाम करता हूँ, काम कर रहा है वो अपना। लाजमी बात में वक्त लगता है, 1 मिनट के अंदर कुछ नहीं होता और काम जारी है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। और मैं मीडिया को भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। बताया जा रहा है कि बिजली के जो मीटर थे वहाँ पर ये आग लगी है, तो वहाँ क्या इंतज़ाम सही नहीं था, किस वजह से आग लगी? आप तो यहाँ के मीटरों का इंतज़ाम कह रहे हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क का इंतज़ाम कैसा है, समझे। कुछ नहीं है, बस लापरवाही है। अगर किसी को कोई चीज़ ख़राब हो गई और सही करा ली है तो बस वो चल रही है, उसको देखना नहीं है दोबारा। ये इंतज़ाम ख़राब था, समझे, कि लापरवाही करी थी। कितने मीटर लगे हुए हैं, समझे, 1 मीटर में ज़रा सा कुछ होगा सारे मीटर जाएंगे और सारा ये जो है ना बड़ा ये नुमान सेंटर और ये तुम्हारा घरियाली बिल्डिंग ये सब जाएगी, अंधेरे में डूब जाएगी। तो लिहाजा अभी तो खैर ऐसी बात नहीं है और काम जारी है। और मैं ओवरऑल ये कहा जाता था कि माजी में भी जब बहुत सारे वाक़यात हुए आग लगने के, तो कहा गया कि फायर सेफ्टी के इंतजाम किया जाए मार्केटों में, फिर साथ ही साथ शॉपिंग सेंटर थे या मुतबादिल कोई रास्ता बनाया जाए कि अगर आग लग जाती है तो लोग किस तरह बाहर निकल सकें। अब यहाँ जो फायर ऑफिसर्स थे वो भी कह रहे थे कि कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है जहाँ से गाड़ी निकलनी भी है जानी भी है। इसकी वजह से जो फायर ऑफिसर थे उनको भी मुश्किलात थी। तो यहाँ मार्केट में कोई फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था? नहीं, चंद दुकानों में तो है, देखा मैंने भी देखा, चंद में है, लेकिन मुकम्मल नहीं है और जो होना चाहिए। ये असल में हमारी अपनी भी लापरवाहियाँ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से जो बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। इनको रखना चाहिए फायर का इंतज़ाम और कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई ऊँच नीच हो जाए तो गाड़ी आ भी जाए और निकल भी जाए, जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है हमारे अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा होना क्योंकि आपके मैंने यहाँ का निज़ाम ख़राब है, हमारे तो पूरे मुल्क का निज़ाम ख़राब है। ये तो मैं आपसे क्या कहूँ, आप अच्छी तरह बस उनका तो किरदार ये होता कि आए बैठे गप्पे शप करी और अगर महीना हो गया है ना तो ले ला लिया पैसा और निकल गए, समझे। ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, हर दूसरे चौथे दिन, रोज़ाना नहीं। हाँ, इससे मुतमईन काम हो रहा है, ये बात मानने वाली है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर, काम कर रहे हैं अपना और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह काबू पा लेंगे और काफ़ी जो है ना काबू पा लिया गया है और कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। और मीडिया भी, हमारे मीडिया के भाई भी हमारे 1 मिनट की खबर देखें, जो ताजिर है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फ़िलहाल कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो रेस्क्यू के इदारे हैं फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 साथ दीगर जो वो इस वक्त जो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ठीक है, बहुत कोशिश की जा रही है कि काविश मेमन।